अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे ही कहा था कि प्रश्नावली 2.4 के शेष प्रश्न आपको आज मैं समझाऊंगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 7। इसमें कहा है कि हसन वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है, एक तो कमीज का और एक पतलून का। अब कमीज के कपड़े का भाव है 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपये प्रति मीटर। लेकिन ये कहा गया है कि यदि वो 3 मीटर कपड़ा कमीज के लिए खरीदता है तो 2 मीटर कपड़ा उसको पतलून के लिए खरीदना पड़ता है। यानी कमीज और पतलून का कपड़ा 3:2 में खरीदा जाता है। तो चलो हम ये कारण लिख देते हैं, क्योंकि कमीज तथा पतलून का कपड़ा 3:2 में खरीदा जाता है। अतः माना कमीज का कपड़ा 3x मीटर और पतलून का कपड़ा 2x मीटर। पतलून का कपड़ा 2x मीटर। अब चूंकि देखो लास्ट में कहा गया है कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा गया, जबकि वह इस कपड़े को 12% यानी 12% की दर से तो कमीज के कपड़े को बेचता है और 10% लाभ से बेचता है पतलून के कपड़े को। तो इनका जो मूल्य है, इनकी दरें भी दे रखी है। कमीज के कपड़े का भाव है 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून का 90 रुपये प्रति मीटर। तो हम कपड़े का कुल मूल्य ज्ञात कर लेते। कपड़े का कुल क्रय मूल्य, ये अलग अलग भी कर सकते हैं। कमीज के कपड़े का मूल्य ₹50 प्रति मीटर से 3x गुणा 50 150x रुपये और पतलून के कपड़े का मूल्य 90 रुपये प्रति मीटर की दर से 180x रुपये। कुल मूल्य हो गया अपना कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य हुआ, इन दोनों को जोड़ दें तो 330x रुपये। 330x रुपये। अब देखो 12% की दर से तो बेचा इसने कमीज का, 12% लाभ से। अब चूंकि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो देखिए 12% से हम निकालें, 12% से कमीज के कपड़े पर लाभ 12/100 और गुणा 150। 1 0 काट दी हमने, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 2 6 12, यानी 18x रुपये का लाभ तो उसने कमाया कमीज के कपड़े पर। 10% लाभ से बेचा पतलून का कपड़ा, तो 10% से पतलून के कपड़े पर लाभ
10/100 और गुणा 180x, दोनों जीरो काट दें, ये भी हुआ 18x रुपये। तो कुल लाभ हो गया कुल लाभ हो गया 18x और 18x 33x रुपये। तो कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा कुल विक्रय मूल्य, देखो कुल क्रय मूल्य अपने पास आया था 330x और कुल लाभ आया है 36x। अब इनको जोड़ दिया जाए 18x और 18x 36x और कुल क्रय मूल्य ये, यानी इतने में खरीदा इतना लाभ हुआ। तो इन दोनों को जोड़ा जाए, यानी 330 प्लस 36x तो बराबर 366x रुपये। ये कुल विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन परंतु देखो प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य है 36,600, यानी ये दोनों चीज बराबर है और हम इनको दोनों को बराबर रख दें, अतः है 36x 366x बराबर 36,600। तो x बराबर हो गया 100 बट्टे में करने पर। अब x का मान रख दिया जाए किसमें, पतलून के कपड़े में। तो पतलून का कपड़ा कितने में खरीदा था, तो ये कह रहा है कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, कितना कपड़ा खरीदा ये पूछा गया है, कितना कपड़ा खरीदा गया। तो देखो पतलूनों के लिए कपड़ा कितना खरीदा था 2x। तो इसमें x का मान रख दिया जाए तो अतः है पतलूनों के लिए खरीदा गया कपड़ा 2 गुणा 100 यानी 200 मीटर कपड़ा पतलूनों के लिए खरीदा गया। इस प्रश्न को आप वापस रिपीट करेंगे इसके हल को देखते हुए, तभी आप इसको पुनः कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाँ देखिए अगला प्रश्न है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग तो मैदान में चल रहा था और शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद रहा था। शेष बचे 9 हिरण, वो तालाब में पानी पी रहे थे। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम ऐसा मान लेते हैं हिरणों की संख्या x है। हिरणों की कुल संख्या x है। ये कह रहे भाई आधा भाग तो मैदान में चल रहा था, तो मैदान में चल रहा था x/2। फिर कह रहे हैं शेष का 3/4, तो पहले शेष ज्ञात करेंगे। शेष बचे आधे करें तो शेष आधा ही हुआ। शेष बचे ये, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहा था, यानी पड़ोस में खेल रहा था 3/4 यानी 3/4 किसका, x/2 का, यानी 3x/8 हिरण जो है कहाँ खेल रहे थे, पड़ोस में। फिर भी शेष जो हिरण है
शेष ऋण है 9। अब देखिए यहाँ हम देखें आधा यहाँ आ गया, 3/4 यहाँ खेल रहा था, फिर भी 9 ऋण बचे, यानी इन तीनों का योग कुल ऋणों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अतः x/2 प्लस 3x/8 और प्लस 9 और बराबर x। अब आगे आप इस समीकरण को स्वयं करके हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9। दादाजी की आयु अपने पौत्री की आयु की 10 गुनी है। पौत्री की आयु की 10 गुनी, उनकी दोनों की उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष, उनकी यानी दादाजी की पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो माना तो पौत्री की आयु x वर्ष, तब दादाजी की आयु हो जाएगी x प्लस 54 वर्ष। फिर ये कहता है कि दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी, यानी प्रथम जो पंक्ति है वो शर्त है कि कह रहा है दादाजी की आयु प्रश्नानुसार दादाजी की आयु यानी x प्लस 54, और ये कह रहा है दादाजी की जो आयु है पौत्री की आयु की 10 गुनी, पौत्री की आयु x है, x का 10 गुना 10x, और ये बन गया अपना समीकरण। अब आप इस समीकरण को आराम से हल कर सकते हैं। देखिए 10x 54 9x 6, तो पौत्री की आयु 6 आ जाएगी और दादाजी की आयु 60 वर्ष आ जाएगी। आगे स्वयं कीजिए। प्रिय स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, देख नहीं पाएंगे। एक प्रश्न बचा है, प्रश्न संख्या 10। वो भी आयु से संबंधित है, स्वयं करना है। सारे प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं, तो एक प्रश्न तो आप स्वयं करेंगे भी। ओके।